हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लगभग आपके पास में 1 महीने से कम रह गया है आपके फर्स्ट मेन एग्ज़ाम में, जो है आपका आरआरबी पीओ का। उसके बाद में आपका आरआरबी क्लर्क का और फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है। तो उनमें आपका इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसी के लिए हम आपके लिए कंटिन्यूस इंग्लिश और मैथ्स के जो मेंस के सेशन लेके आ रहे हैं, और उम्मीद है आप उनको देख के बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इन वीडियो का बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो मेंस की है, जो हमने 6 चेकलिस्ट कर रखी है, अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहां से जाके आप बाकी की चेकलिस्ट को भी है जो आराम से पूरा कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप एनहेंस कर सकते हैं। तो मूव करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन है अपने फिलर्स प्लस मैच द कॉलम। तो देखिए, अगर आपने पिछला प्री का सेशन देखा है तो उसमें हमने है जो फिलर्स किए थे वो प्री के थे। अब इसमें क्या है, ये फिलर्स है और साथ ही आपके क्या है, मैच द कॉलम है, यानी कि यहाँ पे आपको जो कौन सा फिल करना है वो आपको मैच करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेंस में हमेशा आपका कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पे आपका एक या दो या 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्री के जो भी आपके अलग अलग पैटर्न आते हैं उन सबको मिक्स करके और थोड़ा लैंग्वेज और वोकैब को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल करके आपको दे दिया जाता है, और वही आपका क्या होता है, मेंस होता है। ठीक है ना। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे यही बोला है कि 2 कॉलम दे रखे हैं, उनमें से आपको कॉलम फर्स्ट को मैच करना है किससे, कॉलम सेकेंड से। तो देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है कि कौन सा कॉलम किससे आपका यहाँ पे मैच होगा। तो सबसे पहले अपन इनको रीड करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे आपको किसमें क्या बोला है। तो देखिए, यहाँ से अपन रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे, अगर अपन ए को रीड करते हैं, स्ट्रेटेजी वही रहेगी, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, पहले ए को चेक करेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। तो डिस्पाइट द टर्बुलेंस द एक्सपीरियंस्ड क्रू रीअश्योर्ड पैसेंजर। अब यानी कि यहाँ पे बोला है कि टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, अशांति। ठीक है ना। जब वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हलचल होती है, अशांति होती है, यानी कि लोग जब डर जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अशांति है उसके बावजूद जो एक्सपीरियंस क्रू है आपका, ठीक है ना। तो क्रू कौन होता है, जो आपका वहाँ पे मेन इंचार्ज होता है, जो आपका पूरे जो भी पैसेंजर्स होते हैं उन सबको क्या करता है, यहाँ पे आपका लीड करता है। तो जो एक्सपीरियंस क्रू है उन्होंने रीअश्योर्ड किया पैसेंजर को। रीअश्योर्ड करने का मतलब क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको आश्वस्त करना, शांत करना, जैसे आपको करते ही हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इस तरह से। तो उन्होंने रीअश्योर्ड किया पैसेंजर को, डैश एंड कंपोज्ड डेमेन्योर। ठीक है ना। और उनको क्या बोला है कि संयमित व्यवहार किया। ठीक है ना। इसका मतलब क्या क्या, बहुत ही अच्छे से शांति से उनके साथ में क्या किया है, बातें की और उनसे व्यवहार किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पैसेंजर को शांति बनाए रखने की, नहीं डरने की, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अपन रीड करें तो देखिए, एक्सप्लोर ए डिस्टेंट प्लैनेट, तो किसी एक प्लैनेट की बात की जा रही है, दूसरे प्लैनेट की उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना, यानी कि उसके ऊपर घूमना, वहाँ पे जाना, उस तरह की बात है। द वे पीपल कम्युनिकेट, अब यहाँ पे लोगों का एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से बातें करना, इसके बारे में बात की रही है। मेंटेनिंग ए काम, यानी कि यहाँ पे शांति बनाए रखना। तो देखिए, यहाँ पे शांति बनाने की बात है। यहाँ पे जब भी क्रू डर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आप शांत रहिए, शांति बनाने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहला पेयर बनेगा आपका ए और एफ़ का। ठीक है। तो जब ए और एफ़ का बनेगा तो आपका ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब देखिए, अब चेक करेंगे, या तो बी और ई होगा या बी और डी होगा। तो आगे रीड करते हैं अपन, यहाँ पे क्या बोला है अपने को। तो यहाँ पे देखें, द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म डैश वर्क एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन इन अनप्रेसिडेंटेड वेज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है यहाँ पे, यानी कि जो बदलाव है, ठीक है ना, जो क्रांति है यहाँ पे, उन्होंने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि परिवर्तन लेके आए हैं।
अब किस में लेके आए हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई बात है, जैसे काम में लेके आए हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं उनमें लेके आए हैं, और किस में लेके आए हैं, किसी प्लेनेट में एक्सप्लोर करने में। कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे एक्सप्लोर करने में नहीं है, लोगों को जोड़ने में होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो बी और ई का पेयर बनेगा। कम्युनिकेशन क्या करता है आपका, जो टेक्नोलॉजी क्या करती है, लोगों को कम्युनिकेट करती है, उनको जोड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंट वे, यानी कि ऐसा तरीका है जो पहले कभी नहीं आया है, इस तरीके का तरीका आपका लेके आया कौन, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। तो बी और ई का पेयर बनेगा, तो ये भी आपका कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब COD को चेक करते हैं अपन, यहाँ पे क्या है, द स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ए डेयरिंग मिशन 2। तो स्पेस एजेंसी ने एक बहुत ही डेयरिंग यानी कि साहस भरा मिशन लॉन्च किया है यहाँ पे, किसके लिए, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके एक आपका डिस्टिंक्स यानी कि दूर का, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दूर का कोई एक प्लेनेट है उसको एक्सप्लोर कर सके और अनलॉक कर सके मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस। यानी कि यहाँ पे जो आपका ब्रह्मांड है, कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्स है उसकी जो मिस्ट्रीज़ है उनको अनलॉक कर सके, यानी कि उनको क्या कर सके, उनमें जो भी आपकी मिस्ट्रीज़ है, रहस्य है, उनका पता लगा सके। तो यहाँ पे किसका आपका होगा, तो यहाँ पे होगा C और D का। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे C और D का पेयर नहीं बनता तो आपका आंसर क्या हो जाता, E हो जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर B होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करना है, मेथड आपको समझ में आया होगा और अप्रोच भी आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी अपन रीड करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने को बोला है द सन डिप्ड बिलो द हॉरिजन, यानी कि जो सूरज है जो आपका हॉरिजन के नीचे चला गया। डिप्ड का मतलब डूब जाना, यानी कि शाम का समय होता है तो सूरज क्या होता है आपका यहाँ पे अस्त होने लग जाता है। तो उसी की बात की जा रही है। डैश ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। अब यहाँ पे देखो कलर की बात हो रही है, अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाओ तो जब भी सूरज आपका डूबता है तो क्या होता है, आसमान होता है जो आपका कैसा हो जाता है, हल्का सा ऑरेंज पिंक आपका गुलाबी तरह का हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके आसमान की बात की जाएगी और वो भी उसमें जो कलर की बात की जाएगी किस तरह का हो जाता है। अब आगे क्या बोला है कि ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। अब ऑरेंज और पिंक हो जाता है एज ए जेंटल ब्रीज रस्टेड थ्रू द लीव्स ऑफ द एंशंट ओक ट्री। अब ऐसा लगता है कि जैसे एक जेंटल ब्रीज, अब जेंटल का मतलब हल्की सी और ब्रीज का मतलब हवा का झोंका, तो एक हल्का सा हवा का झोंका है जो आता है और जो ऐसा लगता है कि वो गुजर जाता है जो पुराना ओक ट्री है। ओक एक तरह का पेड़ होता है, तो उसके पेड़ की पत्तियों के बीच से जो निकलता है आपका हवा का झोंका, तो उसमें से ऐसे गुजरता है जैसे कुछ सरसराहट की आवाज़ आती है, उसके जैसे यहाँ पे बात की जाती है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कलर की, स्काई की, आसमान की बात की जाएगी आपकी। अगर डी में रीड करें द हम ऑफ टेक्नोलॉजी फील्ड, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो टेक्नोलॉजी फील्ड है उनमें जो हम है, यानी कि गुनगुनाहट। हम का मतलब क्या होता है, जो मन में अपन बिना बोले, जो मन में अपन कोई बातें बोलते हैं उसको बोलते हैं हम। रेडी टू डेल्व इनटू द अननोन, इसका मतलब है कि जो अननोन है उसके अंदर उतरने के लिए तैयार है, यानी कि जो चीज़ आप नहीं जानते उसके अंदर आपका क्या करना, आ जाना। पेंटिंग द स्काई इन ह्यूज, यानी कि आपने आकाश को रंगों से रंग दिया है, ठीक है ना। तो कैसे, ऑरेंज और पिंक रंगों से रंग दिया है, इसका मतलब है आपका ए और एफ का यहाँ पे पेयर बनेगा। अब ए और एफ का पेयर बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए और एफ का बनेगा, तो ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया। अब अपन चेक करते हैं बी और ई का बनेगा या बी और डी का बनेगा। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं किसका बनेगा। तो देखिए इन द बस्टलिंग सिटी, यानी कि जो आपका भीड़ भाड़ वाला जो व्यस्त शहर है, सिटी है, उसमें डैश द एयर। अब एयर कैसी है आपकी यहाँ पे, तो एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एयर कैसी होगी, तो रेडी टू डिवेल इनटू द अननोन, यानी कि यहाँ पे बोला अज्ञात में उतरने के लिए, या द हम ऑफ टेक्नोलॉजी फील्ड, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी फील्ड है उसमें गुनगुनाहट भरी हवा है। क्या हो सकता है दोनों में से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए किसी अननोन की, ये तो देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही बात कर रहा है, तो भी अपन देखेंगे यहाँ पे एज पीपल नेविगेटेड द स्ट्रीट्स विद स्मार्टफोन्स इन हैंड। तो देखिए स्मार्टफोन की बात आ गई है, यानी कि बात किसकी की जाएगी, टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी, ठीक है ना। कनेक्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एक व्यस्त शहर है, बहुत ही बिजी आपका सिटी है, उसमें लोग हैं जो है आपके जो टेक्नोलॉजी फील्ड है, यानी कि टेक्नोलॉजी से क्या है पूरे भरे हुए हैं। यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या होता है, भरे हुए होना।
तो टेक्नोलॉजी की जो गुनगुनाहट है यानी कि मोबाइल की जो आवाज़ें वगैरह आ रही है उनसे क्या है, पूरी भरी हुई है। कौन भरी हुई है? हवा। ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो क्या है, वो आपके गलियों में घूम रहे हैं हाथों में स्मार्टफोन लेके और क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं इधर से उधर। और ऐसा लग रहा है कि वो हवा है जो आपकी डिजिटल जो दुनिया है उससे क्या हो रही है, कनेक्टेड है पूरी दुनिया एक दूसरे से सीमलेसली, यानी कि बिना किसी रुकावट के। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बी और डी इनका पेयर बनेगा। अब बी और डी का बनेगा आपका यहाँ पे, तो ये वाला कट हो जाएगा। तो आंसर या तो सी होगा या ई होगा। अब अपन चेक कर देते हैं यहाँ पे सी और ई को। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे द इंटरप्रेट एक्सप्लोरर स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द मिस्टीरियस केव, यानी कि जो नीडर यानी कि जो आपके साहस भरे जो यहाँ पे एक्सप्लोरर है, खोज करता है, वो एक रहस्य से भरी हुई केव का मतलब क्या होता है, जो गुफा है उसके मुंह पे ऊपर, यानी कि जो उसका गेट है, एंट्रेंस है जहाँ से अपन गुफा में एंटर करते हैं, वहाँ पे खड़े हैं डैश। अब देखिए यहाँ पे जो गुफा है, अब गुफा के अंदर क्या है अपने को नहीं पता है, तो इस सेंस में आएगा आपका कि वो रेडी है एक अज्ञात जगह यानी कि अननोन जगह में जाने के लिए, डेप्थ इन द सर्च ऑफ द हिडन ट्रेजर, यानी कि उसके अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे छिपे हुए खजाने की क्या करेंगे, वहाँ पे खोज करेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे। तो एकदम सही है आपका सी और ई का भी पेयर बन रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं आगे आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी अपन रीड करते हैं। एडमिस्ट लाफ्टर एंड शेयर्ड सीक्रेट लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स वर फॉर्म्ड एज फ्रेंड्स गैदर्ड डैश अंडर ए स्टारलिट स्काई। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो हंसी मजाक है आपका और जो सीक्रेट है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स वर फॉर्म्ड, यानी कि जब यहाँ पे दोस्त वगैरह मिलते हैं, एज फ्रेंड गैदर दोस्त वगैरह मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपने जो सीक्रेट है वो शेयर करते हैं, और जो क्या करते हैं, अपने उनके बीच में जो आपके यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके जो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड बने हैं उनके बारे में बात की जा रही है आपकी डैश अंडर ए स्टारलिट स्काई, यानी कि ये सारी बातें आपकी हो रही है। अब सारे दोस्त कहाँ आपके इकट्ठे हुए हैं, ये इकट्ठे हुए हैं एक आपका तारों से भरी जो रात है, आसमान है तारों से भरा, उसके नीचे इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों की बात होगी और तारों के नीचे आपके बैठे हैं खुले आसमान में। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो दोस्त आपके खुले आसमान में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो अराउंड ए क्रैकलिंग बॉनफायर, तो खुले में बैठे हैं तो क्या करेंगे, बॉनफायर का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या करते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं उनको खुले में क्या करते हैं अपन इस तरह से जला देते हैं, और उनके आसपास अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से बैठ जाते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पे खाना पीना होता है और साथ में बातें होती हैं, इनको क्या कहते हैं, बॉनफायर कहते हैं। तो देखिए पहले तो एकदम सही सेंस बनेगा आपका ए और डी का, ठीक है ना। तो खुले में बैठना इस तरह से, तो वो इकट्ठा हुए हैं किसके अराउंड, जो आपकी क्रैकलिंग बॉनफायर यानी कि जो जलती हुई बॉनफायर है उनके आसपास में सारे इकट्ठा हुए थे एक आपका तारों से भरा आसमान के नीचे। तो सबसे पहले तो आपका किसका पैर बनेगा, ए और डी का एकदम सही पैर बनेगा। तो यहाँ पे आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर या तो डी होगा या ई होगा। अब आगे रीड करते हैं अपन, बी वाला क्या बोला है अपने को। तो बी में देखिए आपको बोला है द ओल्ड मैंसन ऑन द हिल कास्ट लॉन्ग शैडोज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका जो पहाड़ी के ऊपर, ठीक है ना, पहाड़ी के ऊपर जो पुरानी हवेली है उसकी जो शैडो है वो क्या है, बहुत ही लंबी छाया है उसकी, तो परछाई क्या है उसकी बहुत ही लंबी है। अब यहाँ पे एक तो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और ऊपर से क्या है, हवेली है, बड़ी होती है, तो उसकी जो आपकी शैडो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लंबी है। हार्बरिंग डैश थ्रू द क्रैकिंग फ्लोरबोर्ड्स, अब यहाँ पे क्या बोला है, अब उसमें बोला है कि इसमें अब यहाँ से कुछ न कुछ हो रहा है उससे, जो क्रैकिंग फ्लोरबोर्ड्स यानी कि जो पुरानी हवेली है तो उनका जो फर्श है किसका बना है, लकड़ी का बना है। अब लकड़ी का बना है तो जब भी आप उसके ऊपर चलोगे तो वो चरमराने की आवाज़ आती है, जैसे आपने नॉर्मल पुरानी हॉरर मूवी वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ पे अपन लकड़ी के फर्श पे चलते तो वो चर चर की आवाज़ आती है, तो वही बोला है क्रैकिंग फ्लोरबोर्ड्स, यानी कि जो लकड़ी के फ्लोर्स है वो चरचराने की आपकी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से आपको बोला है। अब यहाँ पे देखिए, अब अपन यहाँ पे रीड करते हैं कि क्या बी और ई का पेयर बनता है या नहीं बनता, अपन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अनटोल्ड सीक्रेट्स डेट विस्पर्ड, यानी कि यहाँ पे बोला है
कि जो यहाँ पे आपको क्या कर रही है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इनमें से, ठीक है ना, तो अनटोल्ड सीक्रेट दैट विस्पर्ड थ्रू द क्रैकिंग फ्लोर बोर्ड्स, यानी कि जो ये फ्लोर बोर्ड्स है इनके अंदर से आपकी जो बिना कही, अनटोल्ड का मतलब जो छिपे हुए आपके यहाँ पे जो सीक्रेट है उनकी, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाने की यहाँ पे आवाज़ आ रही है इनके अंदर से, तो एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले ही आपका पुराना हवेली है, पहाड़ी के ऊपर बना है, तो वैसे भी आपकी भूतिया बातें ही होंगी, तो यहाँ पे एकदम सही है आपका बी और ई का पेयर बनेगा। अब लास्ट चेक करते हैं अपन सी और एफ का। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है सी में, अंडरनेथ द सॉफ्ट ग्लो ऑफ मूनलाइट, यानी कि जो चांदनी है आपकी, ठीक है ना, चांद की जो कोमल क्या है चमक के नीचे यहाँ पे टू हार्ट्स एंटविंड, यानी कि दो दिल आपस में क्या है आपके, देखिए एंटविंड का मतलब क्या होता है, लिपटना, मिलना, तो दो दिल आपके मिल रहे हैं, डांसिंग टू द राइम ऑफ लव इन ए क्वाइट मिडो, यानी कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो डांस कर रहे हैं आपके, नाच रहे हैं यहाँ पे, मिडो का मतलब होता है घास के मैदान में, ठीक है ना, राइम ऑफ द लव इन ए क्वाइट मिडो, यानी कि वो डांस कर रहे हैं किसके राइम में, राइम का मतलब होता है एक मधुर धुन, किसकी, प्यार की, तो शांति से एक घास के भरे मैदान में प्यार की धुन पे क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, तो एकदम सही बन रहा है आपका सी और एफ का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो ये अप्रोच रहती है तो आपको इंग्लिश है जो थोड़ी ईजी लगने लग जाती है, ठीक है ना। तो पहले पहले प्रॉब्लम आती है सबको, लेकिन जो पढ़ने का सही तरीका है अगर आपको पता चलेगा तो सब कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोला है, इन द डिस्टेंस फ्यूचर, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस का मतलब जो दूर का आपका भविष्य है, ठीक है ना, स्लीक स्पेसशिप्स शोडेड थ्रू द कॉस्मोस, यानी कि जो अब स्लिक का मतलब जो आपके चमचमाने वाले या चिकने स्पेसशिप्स होते हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है आपका यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं आपके, ठीक है ना, यानी कि आपके दूर आने वाले बहुत ही दूर के फ्यूचर की बात की जा रही है कि जो आपके चमचमाने वाले जो चिकने स्पेसशिप्स है वो क्या करेंगे आपके यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में उड़ेंगे, जैसा आपके हॉलीवुड मूवी वगैरह में होता है वैसे ही बात की जा रही है, जो स्पेस वगैरह की मूवी होती है उसमें। डैश एंड एनकाउंटरिंग एलियन सिविलाइजेशन, और यहाँ पे बोला है कि एलियन से सामना हो रहा है, जो एलियन सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे आपके एलियन के मिलने की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे पहले तो स्पेस की बात हो रही है, दूसरे एलियन की बात हो रही थी, ऐसे किस में बात हो रही है अपन यहाँ पे देखते हैं। वेयर हीरोज़ एंड विलन्स, जहाँ पे जो हीरो और विलन्स है, तो देखिए ये तो किसी की क्या हो रही है, हीरो और विलन तो कहाँ होते हैं, किसी मूवी में, ठीक है ना, या किसी स्टोरी में होते हैं। स्पेस में तो आपका एलियन है, तो यहाँ पे ए और डी का पेयर तो नहीं बनेगा। वेयर इमेजिनेशन न्यू टू नो बाउंड्स, यानी कि जहाँ पे आपकी जो इमेजिनेशन है, कल्पनाएं हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो आपको पता ही है अपन कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं बिना मेहनत किए कल्पना करते हैं, आपका इमेजिनेशन करते हैं कि हम SBI PO में हमारी जॉब लग गई है, पर ऐसे लगती नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन की कोई भी आपकी सीमा नहीं होती है, पर यहाँ पे इमेजिनेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे आपकी बात की जा रही है किसकी, गैलेक्सीज़ की, एलियंस की। तो देखिए एक्सप्लोरिंग अनचार्टेड गैलेक्सी, यानी कि अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपकी अज्ञात, यानी कि जो पता नहीं है अभी तक किसी को, ऐसी ऐसी अपन क्या करेंगे, गैलेक्सीज़ में जाएंगे और वहाँ पे घूमेंगे और क्या करेंगे, जो वहाँ पे एलियन सिविलाइजेशंस हैं उनका क्या करेंगे, पता लगाएंगे। तो एकदम सी और एफ का पेयर बनेगा आपका, सॉरी किसका, ए और एफ का। तो अगर ए और एफ का पेयर बनेगा आपका यहाँ पे, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं बी और ई का बनेगा या बी और डी का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं, टाइम 1 पेजेस ऑफ ए डस्टी जनरल रिवेल द टेल ऑफ बाइगॉन्स एरा। अब बाइगॉन एरा का मतलब क्या होता है, जो आपका समय बीत गया है, जो दौर आपका चला गया है, उसको क्या बोलते हैं, बाइगॉन। कौन का मतलब गया हुआ, एरा का मतलब दौर, तो गए हुए ज़माने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे डस्टी जनरल, यानी कि धूल से भरी जो आपका यहाँ पे जनरल है, पत्रिका है, उसके पुराने पन्नों से बीते हुए जो आपका समय है, जो युग है, उसकी कहानियों को उजागर किया जा रहा है। अब देखिए कहानियाँ आई है, तो कहानियाँ आई है यहाँ पे, तो कहानियों में क्या होगा आपका यहाँ पे, तो अगर अपन यहाँ पे कहानियों की बात की जाए तो कहानियों में क्या होगे, यहाँ पे
वेयर हीरोज एंड विलन्स शेप्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि जहाँ हीरो और विलन हैं वो क्या करते हैं, इतिहास की दिशा को आकार देते हैं। तो क्या यहाँ पे आपका बी और डी का पेयर बन रहा है। तो देखिए जनरल है यहाँ पे, तो एकदम क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, तो इमेजिनेशन की तो बात नहीं होगी, जनरल है, स्टोरी है, तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपकी बात होगी हीरो और विलन की। तो एकदम सही आपका किसका बनेगा, बी और डी का बनेगा आपका पेयर। तो अगर बी और डी का बनेगा तो ये आपका कट हो जाएगा। अब सी और ई का चेक करते हैं। तो देखिए इन द राल्म ऑफ ड्रीम्स, अब देखिए सपनों की बात आई है तो क्या आएगा, इमेजिनेशन आएगा आपका। तो इन द राल्म ऑफ ड्रीम्स यानी कि जो आपके सपने हैं उनकी जो लिमिटेशन है, उनके जो दायरे हैं, फैंटास्टिकल लैंडस्केप्स अनफोल्डेड, यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे फेनेटिकल का मतलब क्या होता है आपका, काल्पनिक, इमेजिनेशन वाला लैंडस्केप होता है जो सामने आता है आपका, ठीक है ना। अब लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जो आसपास की जगह होती है तो जो वो सामने आती है। वेयर इमेजिनेशन न्यू नो बाउंड, जहाँ पे आपकी जो इमेजिनेशन है उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। एंड रियलिटी टुक ए बैक सीट, और जो आपकी रियलिटी होती है वो क्या होती है, आपके पीछे चलती है। बैक सीट यानी कि आपके पीछे की ओर चलती रहती है, इस तरह की बात की जा रही है। तो एकदम सही है आपका किसका होगा, सी और ई का पेयर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए कभी कोई सेंटेंस पूरा समझ में भी नहीं आया आपको, तो अगर 2 मैच हो रहे हैं तो तीसरा आपका अपने आप हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस कीवर्ड ढूंढना है आपको, यहाँ पे टोन समझनी है, ठीक है ना, कि जहाँ पे क्या बात की जा रही। जैसे ए में आपकी स्पेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्पेस की बात की जा रही है, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मैच, ठीक है ना। जैसे अगर आप SBI PO IBPS PO में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सेम ऑप्शन दे के क्या किया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है, वहाँ पे आपको सेंस समझना पड़ता है। क्लर्क में थोड़ा लेवल आपका ईजी रहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी अपन रीड करते हैं। क्या बोला है आपको यहाँ पे, द स्टेडियम इरप्टेड इन चीयर्स एज। इरप्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी मुश्किलें, बाधाएं आना। तो स्टेडियम है वो क्या है, उनमें बाधाओं के बावजूद भी यहाँ पे ए लास्ट मिनट गोल, ठीक है ना। चीयर्स का मतलब क्या है, वहाँ पे उनको उत्साहित कर रहे थे, उनके लिए चीयर कर रहे थे। जो एक लास्ट मिनट गोल हुआ था, सिक्योरिंग विक्ट्री अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे सिक्योर कर दिया जीत को पूरे। अगर यहाँ पे क्या था, ऑल ऑड्स का मतलब उनके पक्ष में नहीं थी जीत, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने जीत को यहाँ पे हासिल कर दिया है। तो देखिए जीत की बात होगी, चीयर की बात होगी, यहाँ पे किसी तरह की बात होगी। तो देखिए यहाँ पे द इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ करेज, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो इनडोमिटेबल यानी कि जिसको अपन हरा नहीं सकते हैं, ऐसे करेज का मतलब साहस की भावना की बात की जा रही है कि ऐसा साहस, ऐसा करेज जिसको अपन कभी नहीं हरा सकते, ऐसी भावना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या हो सकता है, द अंडरडॉग टीम स्कोर। अब देखिए टीम है, स्कोर है, अंडरडॉग का मतलब क्या होता है, तो अंडरडॉग एक आपका ईडियम है, यानी कि जो क्या होता है आपका नॉर्मली पीछे छुप के रहता है और एकदम जब उसका समय आता है तो वो आगे बढ़ के आता है और क्या करता है, सक्सेस को हासिल करता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, अंडरडॉग आपका होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो और यहाँ पे टीम की बात की जा रही है, स्कोर की बात की जा रही है, तो पक्का है आपका ए और ई का ही पेयर बनेगा। तो ए और ई का पेयर बनेगा तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोला है, तो आगे बोला है अपने को द सोलफुल मेलोडी ऑफ ए लव वायलिन एकॉर्ड थ्रू। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे सोलफुल मेलोडी यानी कि दिल को छूने वाली, आत्मा को छूने वाली मेलोडी का मतलब मधुर धुन है किसकी, जो ए लोन वायलिन, अकेले वायलिन की जो आवाज़ है आपकी वहाँ पे आ रही है, एकॉर्ड थ्रू यानी कि वो क्या कर रही, गूंज रही है आपकी, ठीक है ना, वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे किसी थ्रू, अब आपका वायलिन बज रहा है, आवाज़ गूंज रही है, तो या तो आवाज़ कहाँ गूंजेगी, या तो कॉन्सर्ट होगा या फिर किसी तरह के गाने की या किसी मधुर धुन की, इस तरह की आपकी बात की जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें तो बी और एफ का पेयर बन रहा है, तो एफ को चेक करते हैं, द एम्प्टी कॉन्सर्ट हॉल। तो वायलिन है, इसका मतलब वायलिन बज रहा है, कहाँ पे बज रहा है, जो खाली कॉन्सर्ट हॉल है में, उसमें आपकी जो अकेले वायलिन की आवाज़ है वो क्या हो रही है, आपकी एको कर रही है, यानी कि गूंज रही है। एकदम सही है आपका,
बी और एफ का पेयर बनेगा। आगे है इवोकिंग इमोशंस द लिंगर्ड इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु लिसन। अब आगे बोला है आपका कि जो सुनने वाले हैं, ठीक है ना, उनके दिलों में क्या करती हैं, भावनाओं को जगाने के लिए क्या करती है, वो आवाज़ है जो आपकी गूंज रही है उनके दिल में, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं आगे और क्या बोला है अपने को सी में, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ऐसी परिस्थितियाँ जो आपके पक्ष में नहीं है, आपके विपक्ष में है, आपके जो फेवर में नहीं है, ऐसी आपकी सिचुएशंस की बात की जा रही है। ए सिंगल कैंडल फ्लिकर्ड इन द डार्कनेस, यानी कि बोला है कि जो आपकी अकेली मोमबत्ती होती है वो क्या करती है, आपकी अंधेरे में क्या करती है, अकेला क्या करती है, वो जलती रहती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टिमटिमाती रहती है, यानी कि रोशनी करती रहती है। अब ये सिम्बलाइजिंग, यानी कि आपको यहाँ पे सिंबल देती है। इसका मतलब वो किसका प्रतीक है, वो प्रतीक है कि आपका जो साहस है वो कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, किसी से भी हारना नहीं चाहिए। इस तरह के आपके साहस की क्या होनी चाहिए, अंदर भावना होनी चाहिए कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो फिर भी मन में उम्मीद होनी चाहिए कि अपन क्या है, कर सकते हैं। और यही भावना है जो आपको क्या करेगी, यहाँ पे आपको आपका सपना पूरा करने में मदद करेगी। तो क्या होगा आपका, सी और डी होगा। तो देखिए सी और डी क्या है, ये आपका फ्रेज़ आपके लिए है एकदम बिल्कुल, जो तैयारी में निराश है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ी मेहनत में और ज़्यादा करना है। अब देखिए कभी भी देखिए मेहनत में कभी कमी नहीं होती है, सारे अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है ना। मैं जो जेन्युइनली स्टूडेंट है अच्छे उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मेहनत करने के बाद भी उनके मार्क्स है या अच्छे नहीं आते या प्री क्लियर नहीं होते या मेंस में रुक जाते हैं, तो उनका मेन रीज़न फिर उनकी मेहनत नहीं होती है, फिर उनका तरीका होता है। तो फिर तरीके को आपको क्या करना है, थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जो रास्ता है उसको थोड़ा बदलना है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेहनत जब आपकी पूरी हो रही है तो इसका मतलब है कि थोड़ा आपको क्या करना है, जो तरीके हैं उनको बदलने हैं और फिर आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी। बस कंडीशन क्या है, आपको लगे रहना है। तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका, फिफ्थ का आपका था, यहाँ पे अपन ने देखा है ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपका, द कैनवास कैम टू लाइफ विद वाइब्रेंट स्ट्रोक्स ऑफ कलर। कैनवास का मतलब क्या होता है, तो एक आपका कपड़ा जैसा या आपका कोई पेपर होता है जिस पे अपन क्या करते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैनवास बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला है कि जो आपका यहाँ पे कैनवास है वहाँ पे ईच ब्रश स्ट्रोक, यानी कि जो ब्रश का स्ट्रोक है, यानी कि जो ब्रश से अपन हर एक बार जो ब्रश घुमाते हैं उसके ऊपर, उससे क्या होता है, जो कैनवास के जो रंग है वो क्या हो जाता है, आपके जीवित हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जीवित हो उठता है, आपको उनके अंदर जो भी ड्राइंग बना है इतना सुंदर लगता है। डैश क्राफ्टेड बाय द हैंड्स ऑफ ए पैशनेट आर्टिस्ट, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि ये बनाया गया है किसके हाथों के द्वारा, एक आपका ऐसा कलाकार जो क्या है, बहुत ही पैशनेट का मतलब क्या होता है, अपने काम में बहुत ही मन लगा के काम करने वाला, ठीक है ना, फील करने वाला, अपने काम को एंजॉय करने वाला ऐसा आदमी है, उसके ऐसा आर्टिस्ट है, उसके द्वारा बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो किसकी बात की जा रही है, कोई आपका आर्टिस्ट है, पेंटिंग है, इससे रिलेटेड है, कोई बात की जाएगी आपकी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो क्या होगा, यहाँ पे रीड करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले वेविंग ए रिच टेपिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे बुनी गई है आपकी एक बहुत ही रिच समृद्ध टेपिस्ट्री, बहुत ही एक कंप्लीट तरह की टेपिस्ट्री, लाइक ए बेकन ऑफ लाइट। तो ऐसा लगता है कि जो क्या है आपकी, ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरण की तरह है, जो प्रकाश की लाइट आती है, ठीक है ना, जो लाइट है, ठीक है ना, रेज है, उनकी तरह लग रहा है कि जो प्रकाश की किरण है उसकी तरह लग रहा है। टेलिंग ए यूनिक स्टोरी, यानी कि बताती है एक अनोखी कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि हर एक जो ब्रश स्ट्रोक है वो क्या करता है, आपका एक अनोखी कहानी को सुनाता है, जो बनाई गई है किसके द्वारा, उनके हाथों के द्वारा, जो बहुत ही एक पैशनेट आर्टिस्ट है, बहुत ही भावुक आर्टिस्ट है। तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका पैर बनेगा किसका, ए और एफ का। तो ए और एफ का पैर बनेगा आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे।
आगे देखिए और क्या बोला है, तो अपन पहले चेक करते बी और ई का पेयर बनेगा या बी और डी का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द वाइज एल्डर, यानी कि वाइज का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है। तो जो बुद्धिमान आपका बुजुर्ग है, एल्डर का मतलब क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बोलते हैं। तो जो बुजुर्ग है आपके बुद्धिमान, विथ ए ट्विंकलिंग इन देयर आई, यानी कि उनकी आंखों में क्या है, आपकी चमक है। शेयर्ड एज ओल्ड विजडम दैट ट्रांसकेडेड जनरेशन, यानी कि उनको क्या है, सदियों पुराना यहाँ पे आपका क्या है, ज्ञान को साझा किया गया है। यानी कि जो पुराने लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उनकी आंखों में चमक के साथ में क्या है, सालों पुराना जो यहाँ पे ज्ञान को साझा किया गया है, जो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपको बताया गया है। डैश इन द वास्ट सी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, यहाँ पे इन द वास्ट सी ऑफ द नॉलेज, यानी कि के विशाल समुद्र में से परे था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, अगर देखें तो एक रिच टेपेस्ट्री बुनी गई है या फिर एक आपका प्रकाश की किरण की तरह काम करता है। तो देखिए कुछ बुनना टेपेस्ट्री, ये तो बात नहीं हो रही है। ये हो सकता है कि जो ऐसा लगता है कि वो क्या है, आपकी एक प्रकाश की किरण है इन द वास्ट सी ऑफ द नॉलेज, यानी कि उनकी जो नॉलेज है, नॉलेज का जो समुद्र है, उनमें क्या है, एक छोटी सी लाइट है। इस तरह से आपको बोला गया तो एकदम सही है आपका, किसका बनेगा, बी और ई का बनेगा। तो ये आपका कट हो जाएगा। अब लास्ट अपन क्या करते हैं, सी और डी को रीड करते हैं। क्या है आपका यहाँ पे, इन ए मोएजिक ऑफ कल्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो कल्चर का, मोएजिक का मतलब क्या होता है, मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है ना। तो जो कल्चर का मिक्सचर होता है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो जो लोग हैं अलग अलग तरीके के लाइफ सेलिब्रेट देयर डिफरेंसेस, यानी कि यहाँ पे जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपने जो मतभेदों, अब यहाँ पे देखिए वेवरिंग ए रिच टेपेस्ट्री, ठीक है ना। टेपेस्ट्री का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे जो मिलजुल के रहते हैं उन तरीके से जो आपका बुना हुआ होता है, उस जाल को टेपेस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो यूनिटी का मतलब मिलजुल के रहना है, ठीक है ना। तो सेलिब्रेट कर रहे हैं देयर डिफरेंसेस, यानी कि जो उनके अंदर परिवर्तन है, चेंजेस है, जो यहाँ पे भिन्नताएं हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह से लोग आए हैं चल के, और क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो आपकी डिफरेंसेस है उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक ऐसा आपका रिच टेपेस्ट्री को बुन रहे हैं उनकी एकता के रूप में। तो एकदम सही है आपका, किसका बनेगा, सी और डी का पेयर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है अपने को यहाँ पे, तो रीड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आपका, ए चाइल्ड गेज इन द नाइट स्काई, यानी कि एक बच्चा है जो रात के आकाश को क्या कर रहा था, गेज का मतलब है देखना, ठीक है ना। ड्रीमिंग ऑफ ए फ्यूचर वेयर इनोवेशन, और एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहा था जहाँ पे इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब है नए नए जो आपकी चीज़ें होती रहती है, बदलाव होते रहते हैं, उनको इनोवेशन बोलते हैं। तो देखिए इनोवेशन एंड डैश ए बेटर वर्ल्ड, और एक अच्छी दुनिया की यहाँ पे। अब देखिए इनोवेशन और क्या करेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात होगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या पॉजिटिव बात होगी, तो यहाँ पे अपन देखते हैं और समझते हैं क्या आपकी पॉजिटिव बात होगी। तो देखिए यहाँ पे कंपैशन वुड शेप, यानी कि जो उसका कंपैशन है वो क्या करेगा, शेप देगा, किसको, ए बेटर वर्ल्ड को। तो ये हो सकता है अब्जॉर्बिंग द विजडम, यानी कि जो यहाँ पे ज्ञान है उसको क्या करेगा, अब्जॉर्व करेगा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए एफ को रीड करते हैं, एम्बार्क्ड ऑन ए क्वेस्ट, यानी कि एक खोज पर निकल पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे सूटेबल क्या होगा आपका, कि वो क्या करेगा, कि वो अपना जो कंपैशन है उससे शेप देगा एक नए बेटर वर्ल्ड को, ठीक है ना। वो सपना देख रहा है एक फ्यूचर का, ऐसे फ्यूचर का जहाँ पे इनोवेशन और जो अपने कंपैशन से क्या करेगा, एक नई दुनिया का निर्माण करेगा, एक नया वर्ल्ड बनाएगा, ठीक है ना। या फिर क्या करेगा, आपका ज्ञान को अवशोषित करेगा। तो देखिए ये तो आपका सेंस लग रहा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है कि खोज पे निकलेगा, ठीक है ना। तो ये खोज तो है नहीं, तो खोज पे निकलेगा तो दुनिया को क्या करेगा यहाँ पे, तो कंपैशन से, अपने कंपैशन से, अपनी जो जिज्ञासा से क्या करेगा, वो एक नए दुनिया का निर्माण करेगा। तो आपका यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, आपका ए और डी का पेयर बनेगा, एकदम सही है।
अब आगे यहाँ पे देखते हैं और क्या है आपका यहाँ पे, इन द होलोड हॉल्स ऑफ एकेडमिया, यानी कि यहाँ पे जो एकेडमिया का मतलब होता है जो शिक्षा है, तो शिक्षा क्षेत्र के जो आपके पवित्र हॉल में, हॉल से ठीक है ना, जो हॉल आपको पता ही होगा ना, नॉर्मल हॉल होते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, तो उनके जो हॉलोड, हेलोड का मतलब क्या होता है, पवित्र जो हॉल है, स्टूडेंट थर्स्टेड फॉर नॉलेज, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है, ज्ञान के प्यासे हैं, ठीक है ना, तो नॉलेज के क्या है वहाँ पे प्यासे हैं। देयर माइंड्स लाइक स्पंजेस, अब उनके दिमाग ऐसे है कि स्पंज है। अब दिमाग स्पंज है, स्पंज क्या काम करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर सोख लेता है, तो इनका दिमाग एक ऐसा स्पंज है, क्या करेगा वो, जो ज्ञान को क्या कर देगा, अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा। तो बिल्कुल एकदम सही है, बी और ई का पेयर बनेगा आपका। तो देखो यहाँ पे ADBE, तो कहाँ है आपका ADBE, ये रहा आपका, बाकी सारे कट जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपका पॉसिबल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखते हैं अपन, और क्या सी और एफ है। तो देखिए यहाँ पे, इन द लैंड ऑफ मैथिकल क्रिएचर्स एंड एन्चांटेड फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो मैथिकल क्रिएचर्स यानी कि जो पौराणिक प्राणी, यानी कि जो पुराने आपके पुराने समय में जो आपके यहाँ पे क्या करते थे, क्रिएचर्स रहते थे, यानी कि जो जानवर रहते थे और जो जादुई जंगल थे आपके, ठीक है ना, तो उनकी भूमि में, उनकी जो जगह में ए ब्रेव हीरो, एक बहुत ही साहसी हीरो था आपका, ठीक है ना, डैश टू सेव द राल्म फ्रॉम एन एंशिएंट इविल, और वो क्या है, अब आपने देखा होगा पुराने ज़माने में आपके जो हीरो वगैरह है वो क्या करते थे, एक आपकी खोज पे निकल पड़ते थे, ठीक है ना, एक जर्नी पे निकल पड़ते थे, तो एक एम्बार्क ऑन ए क्वेस्ट, एक खोज पे निकल गए हैं ताकि वो क्या कर सके, बचा सके किसको, ठीक है ना, यहाँ पे दुनिया को बचा सके, किससे, एक जो पुराना शैतान है आपका, उसके यहाँ से, उससे क्या कर सके, यहाँ पे बचा सके। तो इस तरह की बात हो रही है, तो एकदम सही है आपका, यहाँ पे किसका बनेगा, यहाँ पे सी और एफ का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 है। तो देखिए इसको भी समझते हैं, यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए, ऑन द बैटलफील्ड द क्लैश ऑफ स्वॉर्ड एंड, यानी कि जो युद्ध के मैदान में जो क्लैश का मतलब क्या होता है, टकराना, किसका, तलवारों का, स्वॉर्ड्स का, और किसका टकराएगा, और क्या टकराएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो लड़ाई की कुछ आपकी यहाँ पे बात की जा रही है, अकॉर्ड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, और यहाँ पे आपकी आवाज़ें गूंज रही है, गूंज सुनाई दे रही किसकी, एक तो स्ट्रगल की यानी कि संघर्ष की, फ्रीडम का मतलब आज़ादी की, और जस्टिस की यानी कि न्याय की, यहाँ पे आवाज़ें गूंज रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर बात करें मेमोरीज लाइक प्रीशियस सॉवरेरीज, यानी कि यहाँ पे जो आपकी यादें हैं वो बहुत ही क्या है, अनमोल। सॉवरेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कोई निशानी देते हो यादगार के रूप में, तो उसको सॉवरेन बोलते हैं, यानी कि आप मेमोरी के, याद के रूप में एक अनमोल स्मृति चिन्ह, यानी कि याद रखने वाली कोई निशानी की तरह, ठीक है ना, ये सेंस है। तो यहाँ पे तो लड़ाई में तो निशानी का कोई काम ही नहीं है। देयर प्योर जॉय इन्फेक्शियस, यानी कि उनका जो प्योर जॉय यानी कि आनंद, मज़ा करने का जो संक्रामक है, यहाँ पे इन्फेक्शियस है, यानी कि कोई मज़े की बात की जा रही है, तो लड़ाई में मज़ा तो आता नहीं, ये भी नहीं होगा। द रोर ऑफ कैनन्स, रोर का मतलब क्या होता है, रोर का मतलब होता है आपका यहाँ पे गुर्राना, गर्जना, ठीक है ना, जो बादल गुर्राते हैं, शेर रोर करता है, यानी कि गुर्राना, गर्जना। कैनन्स का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तोपे, तो लड़ाइयों में क्या होती है, तलवारें टकराती है, और तोपों के कैनन की क्या होती है, यहाँ पे आवाज़ें गूंजती रहती है। तो एकदम क्या होगा आपका, ए और एफ का पेयर बनेगा। तो ए और एफ का पेयर बनेगा, तो यहाँ से ये आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे बी और बी के साथ में किसका पेयर बनता है। तो देखिए यहाँ पे आगे अपन समझते हैं, द वेरी ट्रेवलर डिस्कवर्स हिडन जेम्स इन द एक्सोटिक लोकेल्स, ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो आपका वेरी ट्रैवलर का मतलब जो थका हुआ यात्री था, उसने जो आपके यहाँ पे डिस्कवर किए थे, ठीक है ना, जो विदेशी स्थानों में, यानी कि एक एक्सोटिक लोकल्स, यानी कि दूसरी जगहों में, ऐसी जगह जहाँ पे उसकी जान पहचान नहीं है, तो विदेशी स्थानों में छुपे हुए जो यहाँ पे जेम्स का मतलब क्या होता है, हीरे जवाहरात, ठीक है ना, जो आपके अनमोल, बहुत ही महंगे महंगे जो पत्थर वगैरह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कीमती पत्थर। और पत्थर क्या होते हैं, कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात होते हैं, उनको जेम्स बोलते हैं। तो उनको क्या किया है, एकत्रित करते हुए खोजा, ठीक है ना, कलेक्ट किया। अब कलेक्ट किया डैश अलोंग द जर्नी, अपनी पूरी जर्नी में उसने क्या क्या कलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, देयर
प्योर जॉय इन्फेक्शियस या मेमोरीज लाइक प्रीशियस सोवेनियर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, अगर आप देखो यहाँ पे तो उसने इकट्ठा किए उन सारे हीरे जवाहरातों को मेमोरीज़ के रूप में। कैसी मेमोरीज़, यानी कि जो बहुत ही आपकी क्या थी, अनमोल यादगार निशानियों के रूप में उन्होंने क्या कर दिया, उन सारे हीरे जवाहरात को क्या कर दिया, जेम्स को इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ से अगर अपन समझें तो अपना एकदम सही क्या बनेगा, यहाँ पे बी और डी का पेयर बनेगा आपका, यहाँ पे वो एकदम सही होगा। तो यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है, सी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए लाफ्टर की बात आ रही है, तो लाफ्टर में क्या आएगा, आपका जॉय आएगा। तो एकदम सही बात की जा रही है। तो लाफ्टर एकॉर्ड थ्रू द एयर एज चिल्ड्रन प्लेड इन ए स्वेंट मेडो, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, जब बच्चे सूरज की रोशनी वाली घास के मैदान में खेल रहे होते हैं। ठीक है ना, मेडो मैंने अभी बताया है। ठीक है ना, क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। तो खेल रहे थे तो हवा में हंसी गूंज रही थी। अब कैसी हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी गूंज रही थी कि उनका जो प्योर जॉय इन्फेक्शन, ठीक है ना, टू ऑल हु विटनेस इट, यानी कि बच्चों की हंसी क्या होती है, एकदम आपकी प्योर होती है। ठीक है ना, एकदम रियल होती है। तो उनकी हंसी को सुन के आवाज़ में जो गूंज रहे थे, तो वो सारे विटनेस हो गए, यानी कि सारे इस बात के क्या थे, सबूत थे, जिन्होंने ये सब सुना था कि बच्चों की कितनी प्यारी आपकी हंसी की आवाज़ें आ रही है। तो सी और ई का आपका एकदम सही पेयर बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बन गया। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो इसमें क्या बोला है, अपन रीड समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोला है, एमिस्ट टीयर्स एंड सोम्bre साइलेंस, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि आंसू और खामोशी के बीच में एक कम्युनिटी, एक जो आपकी कम्युनिटी है। ठीक है ना, अब कम्युनिटी है डैश फिगर। अब वो क्या करेंगी, आपका जो फिगर किसी के बारे में बात की जा रही, शेप के बारे में, देयर मेमोरीज एक्टेड इन द फैब्रिक ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है कि अपनी जो मेमोरीज़ है, जो यादें हैं, उनको क्या कर रही है, यहाँ पे उकेरना, फैब्रिक के ऊपर अटैच्ड का मतलब क्या होता है, अटैच्ड का मतलब क्या होता है, उसको जोड़ रही है, उकेर रही है। जैसे आप कपड़े वगैरह पहनते हो तो उनके ऊपर जो कारीगरी होती है, उनकी तरह क्या है, फैब्रिक, यानी कि कपड़े के ऊपर क्या की जा रही है, उनकी जो मेमोरीज़ है, यादें हैं, उनको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो कम्युनिटी की, अब कम्युनिटी की बात की जा रही है, तो कम्युनिटी की क्या बनाएंगे यहाँ पे, उनकी जो स्टोरीज़ है, उनकी जो खुशियाँ है, उनको बनाई जाएगा, या फिर उन्होंने, ठीक है ना, या फिर शोक मनाएंगे किसी के यहाँ पे खोने का, किसी प्रिय के खोने का, या यहाँ से उनके अंदर से एक बहुत ही शानदार चमक निकलेगी आपकी, जो क्या करेगी, आपके अंदर से अंधेरा मिटा देगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो वो अटैच कर रही है, क्या कर रही है, उनकी स्टोरीज़ को, उनकी खुशियों को क्या कर रही है, यहाँ पे शामिल कर रही है, उनके ऊपर उकेर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका किसका पैर बनेगा, पहले तो यहाँ पे आपका पैर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर यहाँ पे देखिए तो स्टोरीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू है। तो आंसू है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने किसी न किसी को क्या है, खोया है। तो खोया है इसका मतलब है कि जो उन्होंने यहाँ पे अपने किसी प्यारे को खोया है, तो उनकी याद में कम्युनिटी क्या करेगी, एक शेप बनाएगी, यानी कि किसी कपड़े के ऊपर क्या करेगी, वो उनकी मेमोरीज़ को क्या करेगी, यहाँ पे आपका कपड़े के ऊपर बनाएगी, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी याद के लिए। तो पहले अगर अपन देखें तो ए के साथ में ई का पैर बनेगा आपका। ठीक है ना, तो ई का पैर बनेगा तो ये सारे कट हो जाएंगे आपके। तो आंसर पॉसिबली क्या है आपका, यहाँ पे ए है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि अब बी और एफ को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी और एफ को चेक करते हैं। इन द डार्केस्ट आवर, यानी कि आपको बोला है कि जो सबसे आपका अंधेरे वाला समय था, ए सिंगल कैंडल ऑफ होप फ्लिकर्ड, तो एक आपकी अकेली जो मोमबत्ती की चमक है, जो क्या करती है, आपकी उम्मीद थी, डैश डैट डिस्पेल्ड द शेडोज ऑफ डिस्पायर, जो क्या करती है, जिसने दूर कर दिया आपके मन के अंदर जो निराशा की छाया थी, उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है ना, अब किसने दूर किया, तो जो देखिए यहाँ पे कैंडल है, उसकी जो चमक है, अब चमक से क्या आएगा, ग्लो आएगा, या कहानियाँ या हंसी आएगी। अब यहाँ पे पहले ही आपके अंदर क्या है, निराशा है, तो निराशा में तो ना तो कहानी आती, ना ही खुशियाँ आती है। तो आप निराशा में थे, मोमबत्ती की चमक को देखे, आपके अंदर क्या हुआ, ग्लो हुआ, एक चमक पैदा हुई, और उस चमक ने क्या कर दिया, आपके जो अंदर जो क्या थी, निराशा थी,
उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो एकदम किसका बनेगा, बी और एफ का पेयर बनेगा, एकदम सही है। और लास्ट में बनेगा किसका, सी और डी का। रेट कर देते हैं। तो देखिए अराउंड द डिनर टेबल जनरेशन गैदर, यानी कि जो खाने के टेबल है उनके आसपास में सारी आपकी जनरेशन्स, यानी कि दादा दादी, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सारी जनरेशन क्या हो गई आपकी, इकट्ठा हो गई। और साथ में क्या कर रहे हैं, वो स्टोरी शेयर कर रहे हैं, हंस रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं टेपेस्ट्री ऑफ फैमिली लव, यानी कि एक आपका सारा यहाँ पे सजा हुआ बन रहा है, ऐसा बन रहा है जैसे फैमिली लव का कोई आपका यहाँ पे कोलाज बन गया है, टेपेस्ट्री बन गई है, इस तरह का आपका यहाँ पे बात की जा रही है। तो एकदम सी और डी सही है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी, इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला है अपने को, तो अपने को बोला द अरोमा ऑफ स्पाइसेस एंड सिजलिंग पैन्स फिल्ड द किचन एज ए शेफ, यानी कि एक शेफ के रूप में अगर आप है तो जो अरोमा का मतलब जो सुगंध है, जो खुशबू है किसकी, मसालों की और जो तवे की। ठीक है ना। सिजलिंग पैन का मतलब है जो गर्म तवे की जो खुशबू है, उससे पूरा आपका किचन भर गया उसकी सुगंध से। डैश डैट टेंटलाइज द टेस्ट बर्ड्स, अब उसने क्या कर दिया, जो अपने जो स्वाद की, जो टेस्ट की सारी सेल्स है, जो कलिकाएं, उनको क्या कर दिया है, खोल दिया, उत्तेजित कर दिया है। इसका मतलब क्या है, जब भी स्वादिष्ट खाना बनता है अपने घर में तो क्या आता है, मुँह से पानी आता है, अपन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यही बात आपकी की जा रही है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका, पॉन्डर द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचार करना, किसके ऊपर, जो आपके यहाँ पे मिस्ट्रीज है, अब उनके अस्तित्व पे, यानी कि जो मिस्ट्री है आपकी सच में है नहीं है, उनके ऊपर क्या करना, सोच विचार करना। तो खाने में मिस्ट्री तो आएगी नहीं आपकी, तो यानी कि ए और डी तो नहीं होगा आपका। अब आगे देखो आपका क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वाइब्रेंट ग्रीन्स, यानी कि उन्होंने परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो यहाँ पे जो जीवित जैसे, वाइब्रेंट का मतलब जो अलग अलग आपकी ग्रीन्स यानी कि हरियाली है, उनको क्या कर दिया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उनको परिवर्तित कर दिया है। कॉन्कोटेड ए क्लिनरी मास्टरपीस, तो ऐसा लगता है। ठीक है ना। तो क्लिनरी मास्टरपीस इसका मतलब क्या है, जो खाना बनाने की जो कला होती है, जो आर्ट होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जो खाने बनाने का जो एक मास्टरपीस है वो आपका बनाया जा रहा है, जिससे आपकी जो टेस्ट की जितनी भी आपके बर्ड्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, वो आपके खुल जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अगर अपन देखें तो पहले तो आपका पेयर बनेगा ए और एफ का। ठीक है ना। तो ए और एफ का बनेगा आपका पेयर। अब देखिए बी का किसके साथ में बनेगा, विद द टर्निंग सेशन लीफ डैश टू फाइरी रेड्स सिम्बलाइजिंग द इनएविटेबली ऑफ चेंज। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो जैसे जैसा आपका मौसम क्या होता है, बदलता जाता है, तो जो पत्तियाँ होती है आपकी डैश, अब पत्तियाँ क्या होगी, किस से बदलेंगी, तो देखिए हरे कलर से पत्तियाँ आपकी कैसी हो जाएगी, गहरी लाल कलर की हो जाएगी। और जो आपका ये दिखाता है, ये परिवर्तन क्या दिखाता है, ये दिखाता आपका यहाँ पे इनएविटेबिलिटी, यानी कि अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब क्या है कि जो चेंज है आपका वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, उसको रोका नहीं जा सकता है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका बी और ई का पेयर बनेगा। किसका पेयर बनेगा, बी और ई का। तो पत्तियाँ आपकी पहले बहुत ही वाइब्रेंट ग्रीन का मतलब क्या, बहुत ही तेज़ ग्रीन थी, फिर कैसी हो गई आपकी, गहरी लाल हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बी और ई का पेयर बनेगा तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। तो देखिए आगे अपन देखते हैं, बीनीथ द स्टेरी नाइट स्काई, यानी कि रात के तारों से भरे आसमान के नीचे उस सोलेटरी फिगर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो देखिए सोलेटरी फिगर का मतलब क्या होता है, आसमान में तारे क्या करते हैं, बहुत सारे आपके शेप बनाते हैं। तो जो यहाँ पे आपका यानी कि सोलर सिस्टम की जो फिगर वगैरह है उनके बारे में बात की जा रही है। कंटेम्पलेटिंग द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर प्लेस विद इन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी बात की जा रही है कि जो एक अकेली, ठीक है ना, जो आकृति है अपने यूनिवर्स की विशालता, और उसके भीतर है जो अपने यहाँ पे कितने सारे आपके अलग अलग जगह हैं उनके बारे में सोचना। तो देखिए सोचने की बात की जा रही है कि जो अपना ये सोलर सिस्टम है कितना बड़ा है, ये दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है ना। तो इसके बारे में सोचना और देखना कि क्या सच में ये सारी बातें जो अपन सोच रहे हैं वो आपकी सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसके बारे में बात की जाती है। तो आपका यहाँ पे किसका पेयर बनेगा, सी और डी का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर है जो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा।
और यहाँ से आपने बहुत कुछ है जो सीखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही आपको वीडियो को पूरा देख के कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है और फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए, ठीक है, उसके लिए। और साथ ही आपको रिकमेंड करना है अपने फैमिली और फ्रेंड को, ताकि इनका बेनिफिट उनको मैक्सिमम मिल जाए। और यहाँ पे हम जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।